प्रिय छात्रों, आज अपने रॉयल्टी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसे आप प्रैक्टिकल्स कहते हैं। इसमें देखा 1 अप्रैल 2013 को एक्स ने वाई से कोयले की खान इन शर्तों पर पट्टे पर ली। देखिए, एक्स ने वाई से, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके अंतर्गत जो है ऑनर कौन है। एक्स ने वाई से खान पट्टे पे ली तो ऑनर कौन है। एक्स जो है लेसी, वाई इज द लेसर, यानी कि जिसे लैंडलॉर्ड कहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि रॉयल्टी मिनिमम जो है मिनिमम रॉयल्टी है 5 रुपये पर प्रति उत्पादित टन की दर से, यानी कि जो आउटपुट होगी पर टन प्रोड्यूस, ये देखिए यहाँ पर टन प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस्ड पे हम देंगे। न्यूनतम किराया 10,000 रुपये। लघु कार्य राशि को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 4 ईयर्स, देखिए इससे पूर्व में जो था नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर्स, ये जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 4 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट 4 ईयर्स के बाद आप इसको वसूल नहीं कर पाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई शॉर्ट वर्किंग्स होती है तो शॉर्ट वर्किंग वसूल करने का जो राइट है हमने आपको फर्स्ट 4 ईयर्स तक दिया। इससे पूर्व के जो क्वेश्चंस थे उनमें आपको आउटपुट दिया जाता था और मिनिमम रेट तो इसमें भी दिया गया, आउटपुट दिया जाता था, आप उस आधार पर रॉयल्टी निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के इसमें आपको आउटपुट निकालना है। ये देखा सेल्स इन टन्स, क्लोजिंग स्टॉक इन टन्स। तो सबसे पहले जो है हमें ये ज्ञात करना होगा कि उत्पादन कितना हुआ, उसके पश्चात हम जो है रॉयल्टी का निर्धारण कर पाएंगे। तो उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमने एक टेबल बनाई। सबसे पहले लिखा सेल्स इन टन्स, ईयर्स, सेल्स इन टन्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड टोटल। देखिए आपकी जो है सेल्स कितनी हुई, क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, वो टोटल। देन उसमें से आपको ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2013-14 में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, नील। तो आपने क्या किया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आउटपुट। सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को जोड़ दीजिए, उसमें से ओपनिंग स्टॉक घटा दीजिए तो आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। या सिंपल शब्दों में जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में लिखते हैं टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, जो सिचुएशन कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो फर्स्ट ईयर में 1,000 आपका सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक नील, तो हमारा प्रोडक्शन हुआ 1,000। अब सेकेंड ईयर में देखिए, यानी कि 2014-15 में आप देखिएगा कि किस प्रकार ये होता है। 1440 आपको दे रखा है सेल्स, 200 क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी 1400 दे रखा है, गलत बोल दिया मैंने, 1400 है प्लस 200 तो योग हुआ 1600। इसमें से ओपनिंग स्टॉक 120, ये कौन सा हुआ, पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो इस साल क्या हो गया, ओपनिंग। पिछले साल का जो क्लोजिंग वो इस साल आपका हो गया ओपनिंग। ये देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक 120, वो इस साल क्या हो गया, ओपनिंग। तो ये घटा दिया तो 1480। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1840, 160 ये हमने ऐड किया, उसमें से पिछले साल का क्लोजिंग 200, वो अगले साल के लिए क्या, ओपनिंग। इस तरह हमने ये प्रोडक्शन हमने 500 साल के निकाले। ये प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के बाद अब हम टेबल बनाएंगे। वो टेबल कैसे, एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगी वो देखिए। इसका फिक्स परफॉर्मा है, ईयर आपका
2014, 15, 16, 17, 18 लिखा आपने। मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स को जो हम यहाँ दर्शाते हैं, शो करते हैं, वो माइनस में, और एक्सेस वर्किंग प्लस में। शॉर्ट वर्किंग्स के दो पार्ट होंगे, रिक्यूपमेंट आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग, अनरिक्यूपमेंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यानी कि जो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। देखिए पहला जो कॉलम है वो लिख दिया। मिनिमम रेंट आपको इस क्वेश्चन में 10,000 गिवन इन द क्वेश्चन, वो लिख दिया। एक्चुअल रॉयल्टी अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए। आपको दे रखा है 5 रुपये पर टन, तो आपने आउटपुट कितना निकाला, 1,000। इसको 5 रुपये से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 5000। फिर 1480 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 7400। फिर 1800 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000। 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12000, एंड 2880 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000। इस तरह आपने ये एक्चुअल रॉयल्टी फाइंड आउट की। इससे पूर्व के जो क्वेश्चंस थे उनमें गिवन था एक्चुअल रॉयल्टी, इसमें आपको एक्चुअल रॉयल्टी फाइंड आउट करनी पड़ी, पहले प्रोडक्ट से निकालना पड़ा। अब बात आती है शॉर्ट वर्किंग्स की या एक्सेस वर्किंग्स। 2014 में आप देखिए मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी, 10,000 माइनस 5,000, तो माइनस 5,000 शॉर्ट वर्किंग्स। 2015 में फिर एक्चुअल रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो 10,000 में से 7,400 घटाएंगे 2,600। 2016 में फिर एक्चुअल रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, माइनस 1,000। 2017 में एक्चुअल रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, यानी कि इस बार हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा हुई, 12,000 में से 10,000 घटाए तो प्लस के 2,000, प्लस मीन्स एक्सेस वर्किंग्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर 2018 में एक्चुअल रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। एक्चुअल रॉयल्टी है 14,400, मिनिमम रेंट है 10,000, हमने ये लेस किए तो उस कंडीशन में प्लस के 4,400। हमारा जो रिक्यूब करने का राइट था वो था फर्स्ट 4 ईयर्स। तो देखिए पहले साल शॉर्ट वर्किंग, नो रिक्यूपमेंट, नो ट्रांसफर टू P&L, क्योंकि अभी राइट है। 2014 का इन सब को रिक्यूब करने का फर्स्ट 4 ईयर्स तक, यानी कि 2017 तक हम कभी भी रिक्यूब कर सकते हैं। पेमेंट, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज़ हायर, तो 10,000 और 5,000 में से ज़्यादा है 10,000, पेमेंट किया। क्लोजिंग बैलेंस, ये जो हमारी शॉर्ट वर्किंग्स थी हमारी 5,000, तो ये वाली 5,000 हमने यहाँ क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करने का भी राइट है इनको 2,600 को, तो पेमेंट का बात आई 10,000 और 7,400, ज़्यादा पेमेंट कौन सा है, विच एवर इज हायर, 10,000 पेमेंट किया। फिर इसके बाद 2,600, ये आपका शॉर्ट वर्किंग्स का। देन ये 2,600 जो है यहाँ पर इसकी जगह आएगा 7,600, ये 7,600 होएगा, 5,000 प्लस 2,600। देन नेक्स्ट है 1,000, फिर 7,600 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8,600। अब देखिए आपको वसूल करने का अधिकार यहाँ 2017 में समाप्त हो गया, क्योंकि फर्स्ट 4 ईयर्स लिखा, फर्स्ट 4 ईयर्स यहाँ कंप्लीट। आप रिक्यूब कर सकते हैं 2,000, क्योंकि एक्सेस वर्किंग कितना है 2,000। 2,000 आपने वसूल किया। आपकी क्लोजिंग जो शॉर्ट वर्किंग्स थी वो कितनी थी, 8,600। ये देखिए 8,600 में से 2,000 आपने रिक्यूब कर लिया, रिमेनिंग रह गया 6,600, जो कि ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। आपका वसूली का अधिकार समाप्त हो गया, इसलिए P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पेमेंट 10,000 12,000 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा हो, उसमें से जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर ली वो 2,000 हमने घटाए तो आ गए 10,000। बैलेंस नील कैसा आया, देखिए 8,600 था, 2,000 आपके रिक्यूब हो चुके, 6,600 P&L में ट्रांसफ़र, 8,600 में से गए नील। नेक्स्ट ईयर आपके कोई रिक्यूबमेंट का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पूर्व में समाप्त हो चुका है। अब जो बात आती है 2018 में,
मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी विच एवर इज़ हायर, तो हमने पेमेंट कर दिया हायर 14,400 का। इस तरह हमारी ये एनालिटिकल टेबल तैयार होगी। प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो यहाँ पे एक मिनट, ये यहाँ पे 2,600 की जगह ये होगा 7,600, 7,600 ये इसमें ऐड करने के बाद। अब हम इसके जो है अकाउंट के बारे में देखेंगे। रॉयल्टी अकाउंट्स, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। सिंपल रॉयल्टी अकाउंट में जो हम एंट्री करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड्स, तो यहाँ पर हम टू राम हर ईयर ईच ईयर में लिख देंगे, एंड रॉयल्टी का अमाउंट 5,000, 7,400, 9,000, और वो अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बनाते हैं। किस किस साल हमें शॉर्ट वर्किंग्स हुई? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 सालों में हमें शॉर्ट वर्किंग्स हुई। आप देखिए शॉर्ट वर्किंग इस अकाउंट में फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग, तो हमने टू राम 5,000 बाई बैलेंस CD 5,000। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो गया, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड टू राम शॉर्ट वर्किंग थी हमारी 2,600, ये 2,600, ये 7,600 बैलेंस ट्रांसफर, देन टू बैलेंस 7,600 टू राम, फिर 1,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग। अब हमारा बैलेंस था 8,600 शॉर्ट वर्किंग का, वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ, ब्रॉड डाउन हुआ। लेकिन फोर्थ ईयर में आपने यहाँ देखिए 2,000 रिकवर कर लिया था। ये जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर ली थी वो हमने लेस की बाई राम, एंड रिमेनिंग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,600। राम अकाउंट यानी कि जो है लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया हमने। फर्स्ट ईयर जो हमारा ड्यू था वो देखिए कितना था, रॉयल्टी जो थी 5,000 प्लस 5,000, तो आपने ये देखिएगा बाई रॉयल्टी 5,000, बाई शॉर्ट वर्किंग 5,000, टू बैंक हमने लैंडलॉर्ड को तो 10,000 का ही भुगतान किया। सेकेंड ईयर देन 7,400 रॉयल्टी, 2,000 शॉर्ट वर्किंग, 600 शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट टू बैंक 10,000। नेक्स्ट 9,000, 1,000 शॉर्ट वर्किंग 10,000, यहाँ तक तो हमने पेमेंट किया। नेक्स्ट ईयर हमारी जो है एक्सेस वर्किंग है। एक्सेस वर्किंग कैसे हैं वो देखिए आप। एक्चुअल रॉयल्टी 12,000 और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट 2,000। आपने यहाँ पे देखिए बाई रॉयल्टी 12,000 टू बैंक 10,000, जो पेमेंट का कॉलम उसमें 10, टू शॉर्ट वर्किंग 2,000 ये रिक्यूब हुई, और लास्ट ईयर बाई रॉयल्टी 14,000, तो ये हो गया टू बैंक 14,400 हमने पेमेंट किया। ओके, थैंक यू।